हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं हम लोग नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर देखा जाए तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सब आता है। तो हम बात करें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो ये दो वर्ड से बना हुआ। फर्स्ट अगर देखें तो ये इलेक्ट्रो, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रो का मतलब ही है चार्ज से रिलेटेड। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये है रिलेटेड टू चार्ज। और दूसरा वर्ड है इसमें स्टैटिक्स। इसका नाम सुन करके ही आपको लग रहा होगा स्टैटिक्स मतलब रेस्ट होता है, तो इसको हम लोग एट रेस्ट कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोमेनक्लेचर देख करके आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम लोग चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दे दी है कि चार्ज जब भी बात करेंगे तो चार्ज का कंडीशन कैसे होना चाहिए, रेस्ट पे होगा। तो चार्ज जब रेस्ट पे रहती है तो उसके वजह से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, या चार्ज कुछ खुद किस तरह का एक्सपीरियंस फील करता है, ये सारे इफेक्ट को हम लोग बात करेंगे। ऐसा मतलब ये नहीं है कि अगर चार्ज अगर मूव करेगा तो उसके वजह से जो है सो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके लिए हम लोग फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है सो टोटल करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, तो यही होता है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे, तो इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज branch of physics which deals properties of charge at rest। तो हम लोग यहाँ पे जो है सो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि चार्ज कैसे होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। अगर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक एक कर करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि इससे पहले आप लोग 19th में पढ़े होंगे कि चार्ज जो है सो किसी बॉडी के अंदर होती है तो उसके ऊपर जो है सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट फील भी करता है और खुद क्रिएट भी करता है। तो ये जस्ट लाइक मास, जैसे कि मास किसी भी बॉडी के पास होती है तो उसके वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट उसके ऊपर फील होता है। तो चार्ज भी बिल्कुल वैसा ही है। तो चार्ज अगर देखेंगे तो किसी भी बॉडी का जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज जो है किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अपने सराउंडिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी करता है और साथ साथ ये खुद एक्सपीरियंस भी करता है। तो चार्ज के बारे में अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक and magnetic effect around itself and also experience electric and magnetic effect, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर दें कि चार्ज किसी भी बॉडी का जो होता है या किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से खुद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है, और जब किसी अदर चार्ज के वजह से अदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के मतलब इन्फ्लुएंस में आएगा तो वो खुद फील भी करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा।
तो ये चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात है उसको बता दिए हैं। तो अब हम लोग चार्ज के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि चार्ज की किस तरह से प्रॉपर्टी होती है। अगर बात करें चार्ज का सिंबल जो होता है वो आप लोग जानते होंगे कि इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल जो होता है इसका क्यू या इसी को जो है स्मॉल क्यू से भी करते हैं। अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट जो होता है इसको आप लोग जानते हैं कि इसको कूलम लिखते हैं हम लोग। एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी से कहते हैं। एक इसका सीजीएस यूनिट में कभी कभी जो सो कन्वर्जन दे देता है तो वो भी लिख लीजिए, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इसको अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इन दोनों में कन्वर्जन भी है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसका भी कन्वर्जन, जो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इक्वल टू 1 कूलम होता है। ये छोटा सा कन्वर्जन इसका है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा आप लोगों को, तो घबराने की बात नहीं है। वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट जो होता है वो 1 कूलम होता है। या एक एएसयू कितना यूनिट होगा तो उसको जस्ट डिवाइड कर दिए उस तरफ जा करके। तो बस ऐसे से याद कीजिए कि लाइट का जो स्पीड होता है उसमें बस 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपको इसका कन्वर्जन मिल जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी चार्ज के बारे में। अब हम इसका प्रॉपर्टी को डील करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो एक एक करके हम लोग इसका प्रॉपर्टी को देखते हैं कि चार्ज का जो किस तरह से प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज जब देखते हैं तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ये सिर्फ उसके नेचर को डिफाइन करता है, मतलब जो बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज होगा जस्ट उसका उल्टा बिहेवियर होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। और ये भी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होगा या 2 नेगेटिव चार्ज होगा वो आपस में रिपेल करेगा। जब अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वो आपस में अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह की बातें हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं और ये आप पहले से जानते भी होंगे। तो पहला जो ऐसे प्रॉपर्टी है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज तो ये 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जनरली जो है सो प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल। तो ये समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज बात करें तो ये प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, जैसे कि आप इसे समझिए कि हीलियम है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके सेल में चारों तरफ जो है सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर न्यूक्लियस के सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उसके इसके सेल से जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे बाहर तो उसको न्यूक्लियस के अंदर बचेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो उसी तरह से है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल है तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं। अल्फा पार्टिकल है तो इसको जब भी लिखेंगे तो He2+, कहने का मतलब है कि उनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, क्योंकि 2 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर है और 2 न्यूट्रॉन भी है। तो इसका एटॉमिक वेट अगर देखेंगे तो वो 4 होता है और उसके पास चार्ज जो है वो 2 है। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। तो सेकेंड एग्जाम्पल है अल्फा पार्टिकल। अब बात करें हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे कि चार्ज जो होता है इस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो यहाँ पे मास भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है, क्योंकि हम सब SI यूनिट में लिख रहे हैं तो इस तरह से हो सकता है। तो थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है उसके बारे में क्या सब होता है। तो नेगेटिव, कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ा होगा। तो जैसे कि हम एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एटम है, जैसे कि ये एटम है
और इसमें बहुत सारा सेल है। तो आप जानते हैं कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये सब मान करके चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन उसके सेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो हम जब इसको हीट सप्लाई करें, जैसे कि मान लीजिए कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सारा न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। अब इस बॉन्डेड होने की वजह से उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए होता है, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो ये इस एटम से डिटेच हो जाएगा। अब इस एटम से जब डिटेच हो जाएगा तो यहाँ पे जो है सो एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वहाँ पे जो है सो जैसे कि दोनों इलेक्ट्रॉन था तो दोनों मिलकर करके वो न्यूट्रल था। अब जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया है तो उसका जस्ट अपोजिट चार्ज जो होगा उसको बैलेंस करने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम किसी एटम के अंदर, आप मान करके चलिए किसी एटम के अंदर जो है सो हम इलेक्ट्रॉन को इंटर कर दिए, अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर हम इंटर कर दिए, तो अब जो नेट चार्ज एटम के पास 0 था अब वो एक्स्ट्रा चार्ज आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज हो चुका है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब है कि उस एटम के अंदर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है, भले ही बहुत कम है लेकिन कुछ तो है मास। तो इस कुछ मास होने की वजह से जो इसकी मास है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको मास स्लाइटली इंक्रीजेस। क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेड कर दिया। मतलब एक्सिस कहने का मतलब है जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन है, सॉरी जितना प्रोटॉन और जितना इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए। मतलब जो अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होता तो एटम न्यूट्रल है, लेकिन अब हम उसमें एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं। तो अब प्रोटॉन तो 10 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। तो यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है जिसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी हो चुका है। तो नेगेटिव चार्ज हम देख लिए कि होता है कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसका मास जो है स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। आप पॉजिटिव चार्ज के अंदर देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बाहर चले जाएगा तभी तो उसके जगह पे पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट होगी, तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। तो यहाँ पे जो होगी वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो उसका मास भी कुछ तो चले जाएगा। जब मास चले जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि मास जो होता है वो इस तरह से होता है, जब मास इसका जब निकल जाएगा तो इसका कुछ मास जो है सो डिक्रीज कर जाएगा। टोटल एटम का बात करें तो कुछ मास इसका डिक्रीज कर जाएगा, मास स्लाइटली डिक्रीजेस। बस इतना ही बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइक चार्ज जो है सो रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज, मान लिए कि ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा दूर करने के लिए, एक दूसरे को वो रिपेल करेगा। और जस्ट नेगेटिव चार्ज हो तब भी जो है सो ये एक दूसरे को रिपेल ही करेगा। अब अनलाइक चार्ज के बारे में जानते हैं कि अनलाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को करीब लाना चाहेगा, मतलब एक दूसरे को आपस में खींचना चाहेगा। अगर देखेंगे एक्सेलरेशन तो इनका इस चार्ज की तरफ और इस चार्ज का इस तरफ होगा। जस्ट इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव तब भी अट्रैक्ट, और नेगेटिव पॉजिटिव है तब भी ये अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स है, इस तरह देख लिया। एक छोटा सा टर्म आता है इसमें स्पेसिफिक चार्ज, तो वो भी कुछ नई बात नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए।
स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज में हम उस बॉडी का मास से जब डिवाइड कर देते हैं तो उसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम के पास 1 यूनिट चार्ज है और सोडियम का जैसे कि हम जानते हैं कि 23 एटॉमिक वेट होता है, AMU और एक सोडियम को लेकर के चले तो उस तरह से अगर हम इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑन अ बॉडी डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो चार्ज बाय मास जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अगर कहीं पे दिख जाए तो कोई घबराने की बात नहीं, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाय मास। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है अभी हम लोग देख चुके हैं तो 1 पॉइंट, सिर्फ हम लोग उसका मैग्नीट्यूड को लेकर चलते हैं। ये साइन बता रहा है कि उसका नेचर जो अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय उसका मास जो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर केजी, क्योंकि जो चार्ज है उसका यूनिट जो होती है वो कूलम्ब होता है और मास का तो आप जानते हैं कि केजी होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज इसी तरह से निकालते हैं। अगर आप साइन के साथ भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। तो ये चार्ज के बारे में सारी बात थी, वो बता दिए, मतलब इसके प्रॉपर्टी, मतलब जो टाइप्स ऑफ चार्ज है उसके वजह से। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए।